बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, होती रहे भगवान बुद्ध की दया। तो मेरी माताओं बहनों, आप लोग सुनेंगे जब कपिल वस्तु के शुद्धोधन महाराज राजा का पुत्र बैरागी बन के जब उन्हें ज्ञान मिला तो राजा लोग भी भगवान की शरण में आने लगे। क्यों? क्योंकि राजा के पुत्र ने गृह त्याग किया है, ज्ञान मिला है। इस भाव से राजा लोग भी भगवान की शरण में आने लगे। मेरी माताओं बहनों, एक बार की बात, भगवान बुद्ध मगध देश के राजगिरी नगर में भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को लेकर के भीख मांगने के लिए नगर में चले, यानी कि भिक्षाटन करने के लिए चले। जब वो चले हैं तो एक बगीचे से होकर के निकले बुद्ध। भगवान बुद्ध ने देखा है कि सामने से दो मेषपाल, मेषपाल समझते हैं ना? मेषपाल माने जो मवेशी को पालते हैं। मवेशी को कौन पालता है? क्योंकि किसी समय ऐसा कानून था कि जो जानवर पालता है वो खेती नहीं कर सकता था, और जो खेती करता है वो और दूसरा काम नहीं कर सकता था। तो पाल समाज के लोग भेड़ बकरियों को पालते थे। मेरी माताओं बहनों, भगवान साकी मुनि चीवर धारण करके जब चीवरधारी एक बगीचे से होकर के निकले तो उनके सामने से दो मेषपाल कुछ भेड़ बकरियों को लेकर के निकले। जब वो निकल गए बगीचे की हरी हरी घास छोड़ करके एक पगडंडी पे जब वो चलने लगे तो बुद्ध ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मेषपाल, इतनी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को लेकर के किस चरवाह में जा रहे हो? ये हरी हरी घास छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने उन्हीं भेड़ बकरियों में से एक भेड़ का बच्चा जिसके पैर में चोट लगी है, सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध ने वो बच्चा भेड़ का गोद में उठा लिया और दोनों मेषपालों को आवाज दे के कहा, अरे मेषपाल, कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को लेकर के? तो दोनों मेषपाल बोले हैं, हे महामुनि चीवरधारी, आपको नहीं पता है? बुद्ध ने कहा, नहीं पता है। अरे आपको नहीं पता है, आज महाराज बिंबिसार इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, उसके राज्य में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और राजा का आदेश है कि अपनी अपनी इच्छा अनुसार भेड़ बकरियों को लेकर के राजा की यज्ञशाला में पहुंचे। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो राजा मुझे दंड देगा। तो बुद्ध ने कहा, क्या होगा? कहा, बुद्ध, हे चीवरधारी, राजा इन भेड़ बकरियों को कटवा कर जलवा देगा यज्ञशाला में। सिद्धार्थ गौतम ने सुना है, भगवान बुद्ध ने सुना है। क्या सुना है? अरे मैं से पाल तब कही, सुनो प्रभु सही जुल्म होई भारी। अब दिन गरीबन की झग में और मन भर होती खारी।
ने कहा है भगवान आप तो भेड़ का बच्चा ऐसे लिए हैं जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं, आप उसे मरने नहीं देंगे। अरे राजा तो ऐसे कटवा देगा जैसे इंसान घर में साग सब्जी तेज धार वाले हथियार से काटते हैं। भगवान के कानों में ये आवाज जब उन दोनों मेषपालों के मुख से दुख भरे शब्द सुने हैं तो करुणा के सागर हैं, करुणा से भर गए, दया से भर गए। उनका हृदय इतना द्रवित हो गया, उन्होंने कहा मैं आज बिंबिसार की यज्ञशाला में बिना बुला ही जाएंगे। भगवान बुद्ध ने प्रण कर लिया मैं इतना अनर्थ अपने आंखों से कैसे होने दूं। अगर मैंने जान लिया अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो इसका भी मुझे पाप लगेगा। मैं क्योंकि मैं जान करके ये मैंने जान लिया है तो मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी माताओं बहनों दोनों मेषपाल समझा रहे हैं ही भगवान बुद्ध और यज्ञ के द्वारा सुख वो चाहे। महामुनि राजा कहता है कि जो मेरे से पाप हो जाता है मैं नदी गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता हूँ। जब मेरे से कोई भारी पाप हो जाता है तो मैं पूर्णमासी वाले दिन बड़ा सा यज्ञ कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है माता बहनों? यज्ञ के द्वारा सुख वो चाहे, अभी यज्ञ में जाके सब कट जावे। और 100 भेड़े हर महीने जावे, यज्ञ में जाके सब कट जावे। अरे मैया सुदाता को सुमिरत हूँ, मैया जयोर गाने बताए। अरे मात विशाखा को सुमिरत हूँ, मैया कंठ बैठ जा आए। अरे भूल पड़े अक्षर में दिन नहीं जयोर ज्ञान बताए। नमन करूं मैं मात पिता को अरे नमन करूं मैं मात पिता को कदम सोइत पर पसारे। देश विदेश से आवे नर नारी, सभी से कहते नमो बुद्धाय। अरे पावन भूमि देश भारत के जहाँ पर यशो के करे प्रचार। डाली भेजीर बुद्ध वृक्ष की बुद्ध धम्म को करने प्रचार। डाली भेजीर बुद्ध वृक्ष की बुद्ध धर्म को करने प्रचार। अब पुत्री संघमित्रा कहलाए, पुत्र महेंद्र रहो कहलाए।
बुद्ध की दया होती रहे, भगवान बुद्ध की दया। मेरी माताओं बहनों, इधर भगवान बुद्ध ने जब उन मेषपालों के मुख से सुना है तो भगवान बुद्ध ने विचार किया, मैं भी राजा की यज्ञशाला देखूंगा। कितनी बड़ी उसकी यज्ञशाला है, राजा क्या करता है। बुद्ध ने भेड़ का बच्चा गोद में उठाया, गोद में लेकर के आगे आगे भगवान चीवरधारी चले हैं और पीछे पीछे भेड़ बकरियां, उनके पीछे दोनों मेषपाल जा रहे हैं। महाराज बिम्बिसार की राजगिरी नगर से होकर के निकले हैं ना। जब नगर में पहुंचे हैं तो लोगों ने देखा है, लोगों ने कहा ये बुद्ध जा रहे हैं, किसी ने कहा ये चीवरधारी है, किसी ने कहा ये साधु है, किसी ने कहा बैरागी है। कोई कोई तो ये कह रहा है कि आज राजा अपने यज्ञ कर रहा है, साधु संतों को बुलाया गया है। अब राजा यज्ञ कर रहा है तो बड़ी संख्या में लोग, उनके साधु सन्यासी जा रहे हैं। तरह तरह के लोग बुद्ध को देख करके चर्चा कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, आपको बता दूं, बुद्ध को लोग ऐसे बोलने लगे हैं कि आज बिम्बिसार यज्ञ कर रहा है ना, यज्ञ, तो राजा भी वहां जा रहा है, राजा की बढ़िया, यानी कि भगवान बुद्ध भी वहां जा रहे हैं तो राजा भगवान बुद्ध की खूब अच्छी खुशामद करेंगे। भगवान बुद्ध पहुंचे हैं तो मेरी माताओं बहनों, राजा ने देखा है कि भगवान बुद्ध आए हैं, हमारे यज्ञशाला में पधारे हैं और भेड़ बकरियां हैं पीछे पीछे, दो मेषपाल हैं। भगवान बुद्ध ने आकर के देखा है, एक ऊंचे मंच पे राजा बैठा है, उसकी रानियां बैठी हैं, एक तरफ उसके राज परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ पुरोहित मंच पे बैठा है, मंत्र बोल रहा है, और एक कसाई भाग के जाता है, एक भेड़ का गर्दन धड़ से अलग कर देता है और यज्ञशाला में डाल देता है। उन्होंने अपनी आंखों से जब ये देखा तो जैसे भगवान बुद्ध पहुंचे हैं ना, तो पुरोहित जो था वो मंत्र पढ़ना भूल गया। कसाई की तलवार, कसाई का फरसा उठा नहीं, हाथ उसके कांपने लगे। और जैसे भगवान बुद्ध पहुंचे तो राजा अपनी रानियों के साथ, अपने राज की जनता के साथ भगवान बुद्ध का सम्मान करने के लिए दौड़ा। अहो भाग हमारे, जो हमारे यज्ञशाला में आप पधारे। आइए आइए महामुनि, आइए चीवरधारी, आज मेरी ये यज्ञशाला पवित्र हो गई है। जैसे भगवान बुद्ध आए तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। जो दीन दुखी लाचार गरीब थे, जो बेचारे राजा के भय से भेड़ बकरियों को लेकर के आए थे, वो इसलिए खुश हो गए कि राजा को खूब पता है कि मेरी भेड़ बकरियां ही मेरी आजीविका है और राजा मेरी आजीविका को ही छीन लेता है। और जैसे भगवान बुद्ध को देखा है राजा ने, तो क्या हुआ, आइए। हो तब अचानक पलटे प्रसंगा, सन्मुख देखे भये सब दंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि।
डाला जिसने दहाड़े गिरते हैं लुम्बिनी बन को देखो ज्ञान के दीप जलते किया जंगल में मंगल तथागत बुद्ध आए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया होती रहे, भगवान बुद्ध की दया। जब शाक्य मुनि चीवरधारी राजा की यज्ञशाला में पधारे हैं, पुरोहित तो मंत्र पढ़ना भूल गया, कसाई के हाथ से फरसा छूट गया। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन मैं याद दूं। अरे राजन, कभी आग से शांत नहीं होती है, आग से बढ़ जाती है ना। अगर कहीं आग लगी है और आग बढ़ा, उसमें डाल दो तो आग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। क्रोध करुणा मैत्री से शांत होगा, गंदगी कभी गंदगी साफ नहीं होगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम जो अपने पुण्य कमा रहे हो, राजन ये पुण्य नहीं कमा रहे हो, ये तो पाप मारे हो। किसी जीव की हत्या करने से कोई व्यक्ति पुण्य नहीं कमा सकता है। कोई कहे किसी भगत ने कह दिया है एक बकरी की बलि चढ़ा दो तुम्हारा लड़का सही हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? मेरी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ने उस राजा से कहा, राजन इनको आजाद कर दो, इन भेड़ बकरियों को आजाद कर दो, ये अपने अपने घर चले जाएं। राजन तुमसे जब इतना बड़ा उनको ऐसा तुम उनके साथ व्यवहार करते हो, जो भेड़ बकरियां ही उनका साधन है और आप उनकी रोजी रोटी को छीन रहे हैं, राजन ये तो कोई पुण्य काम नहीं है, ये तो आप पाप की तरफ जा रहे हैं। और भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, राजा से भगवान ने कहा, संसार में जो तुम हत्याएं करवा रहे हो, बदले में तुम उन्हें